पार्वती जो कि जगत जननी हैं और सबका कल्याण करने वाली हैं, दयामयी हैं, वे काली रूप में कैसे आईं और जगत संहारक कैसे बन गई, इसी विषय पर अब हम आज चर्चा करने वाले हैं। एक बार की बात है कि माता पार्वती और भोलेनाथ अपने कक्ष में गोपनीय मंत्रणा कर रहे थे और रक्षक के रूप में गणेश जी को तैनात कर रखा था द्वार पर कि बिना आज्ञा के कोई प्रवेश अंदर न कर सके। और तभी भगवान भोलेनाथ के परम शिष्य परशुराम जी आ गए। वो जिद पर अड़ गए कि हमें तो अंदर जाना ही है, हम उनके परम प्रिय शिष्य हैं, आप कौन होते हो रोकने वाले। पर गणेश जी ने कहा, मैं माता पिता की बात को नहीं टालूंगा और आपको जाने नहीं दूंगा। दोनों में वाद विवाद इतना बढ़ा कि परशुराम से युद्ध करना पड़ा और युद्ध में परशुराम जी ने अपने फरसे का प्रहार कर दिया क्रोध में आकर के, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया और मूर्छित हो गए। अब इस घटना को देखकर देवताओं ने गणेश जी को ले जा करके स्वस्थ करने की चेष्टा करने लगे, पर वो मूर्छित ही रहे। और जब गणेश जी का दांत टूटा उसी समय उन्होंने एक आवाज़ लगाई थी, माँ। और ये आवाज़ सुनते ही जगदम्बा वहाँ से उठ करके आई और सारे देवताओं से पूछने लगी। भगवान शिव भी थे, परशुराम भी थे, सबसे पूछा मेरा बेटा कहाँ है। किसी के बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तब परशुराम आ गए, आकर के हाथ जोड़ करके बोले, माँ आपका अपराधी मैं हूँ। तब तक कोई देवता ले आ करके गणेश जी को दिखाता है और गणेश जी को जो मूर्छित पड़े थे उन्हें देखते ही माँ का धीरे धीरे क्रोध तो बढ़ रहा था। जब परशुराम ने बताया कि मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सका, वो फरसे का वार कर दिया जिससे ये मूर्छित हो गए हैं, तो कहा, परशुराम क्रोध कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या तुम इसे जानते हो? और क्रोध पर नियंत्रण नहीं करना जानते तो क्रोध किया ही क्यों? अब तुम देखो क्रोध कैसा होता है। और माँ का क्रोध बढ़ता गया। अब वो साक्षात काली स्वरूपिणी हो गई। गले में नरमुंडों की माला, हाथ में खप्पर और एक हाथ में कटार, काला स्वरूप मृगचर्म धारण किए हुए, लाल लाल आंखें, लपलपाती जिह्वा, ऐसा भयानक डरावना दृश्य देख करके सारे देवता थर थर कांपने लगे और सब प्रयास करने लगे कि माँ का क्रोध शांत कैसे हो। अब वो जब काली स्वरूप में आ गई तो सीधे बोलने लगी, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, सबका रक्तपान करूंगी, और तरह तरह की भयानक बोलियां बोलने लगी जिससे सब कांपने लगे, डरने लगे। सारे देवता गणेश जी को आगे किया कि तुम परम प्रिय हो, जाओ सामने। गणेश जी गए और बोले, माता मैं आपका पुत्र गणेश हूँ। पर माँ तो किसी को पहचान ही नहीं रही थी और उसने वार करना चाहा तो गणेश जी वहाँ से अंतर्धान होकर भाग गए। सभी देवताओं ने कहा, अच्छा किया तुम भाग आए, वरना माँ तो किसी को पहचान ही नहीं रही है। सारे देवता कांप रहे थे और माँ उनकी ओर बढ़ रही थी, बार बार बोल रही थी, मैं तुम लोगों को खा जाऊंगी, सबका रक्तपान करूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सारे देवता डर गए, माँ उधर ही जा रही थी तेजी से। तब गणेश जी ने कहा
कि मैं जो रास्ता बताऊंगा उधर चलो। गणेश जी सूक्ष्म रूप बनाया और आसमान से बोले, तुम लोग मैं जिधर कह रहा हूं उधर चलो, तुम विपरीत दिशा में जा रहे हो, माँ की ओर चलो। देवता बड़े विस्मय में पड़े, ये तो गणेश ऐसा बता रहा है, हम लोग तो अब तो मरे हुए हैं, समझो सबको। पर किसी ने कहा नहीं, विघ्नहर्ता गणेश है, प्रथम पूज्य हैं और बुद्धि के देवता हैं, वो गलत नहीं बताएंगे, उधर ही चलो। और जब सब उधर जाने लगे तो वहाँ पहुँचते ही गणेश जी ने सबको एक शिला के पीछे छिपा दिया, सारे देवताओं को। तब तक माँ के सामने त्रिलोकी में हाहाकार मच गया था। माँ के क्रोध से जितने भी प्राणी थे, स्थावर जंगम मनुष्य राक्षस, सभी भयभीत हो गए थे। भय का पूरा वातावरण त्रिलोकी में व्याप्त हो चुका था। तभी राक्षसों का समूह आ जाता है माँ के सामने और माँ एक एक करके सबका वध करती हैं, अपने खप्पर में लेकर के उनका रक्तपान करती हैं। क्रोध उनका और बढ़ता जाता है, बार बार बोलती हैं, हम सबको खा जाऊंगी, मैं भूखी हूँ, सबका रक्तपान करूंगी। और डरावने शब्द, डरावनी आवाज़ उनके मुंह से निकल रहे थे, सभी कांप रहे थे। ऐसे में देवता बड़े चिंतित हुए और सब लोग सोचे कि अगर माँ का क्रोध बढ़ता ही गया तो प्रलय हो जाएगी। इसके लिए तो महादेव जो ध्यानस्थ हैं उन्हें ध्यान से बाहर लाना पड़ेगा। अब ये कार्य कौन करे? तो गणेश जी को आगे किया। तो गणेश जी जब जा रहे थे तो उनके साथ उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को लिया, जिन पर भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा रहती थी और वो उनके परम भक्त थे। तो गणेश जी ने मार्कंडेय को आगे किया। भगवान भोलेनाथ ध्यान में समाधिस्थ थे और उनके सामने उन्होंने पुण्य स्तोत्र से प्रार्थना की। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नमः काराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय। इस तरह से प्रार्थना जब करने लगे तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान टूटा और शरण में उनके गिर गए गणेश जी और मार्कंडेय जी। सारे देवता आ गए, सब ने भोलेनाथ को बताया कि आपके समक्ष ही माता ने आपसे कहा था कि इनको दंडित कीजिए परशुराम को, पर आपने नहीं किया, जिससे माँ का क्रोध इतना प्रलयंकारी हो गया है कि सारी सृष्टि का विनाश होने वाला है। अब आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए ताकि माँ का क्रोध शांत हो सके। भोलेनाथ ने विचार किया, मैं जाऊं और कोई न कोई उपाय करूं। भोलेनाथ जब काली के सामने पहुंचते हैं, उस समय भी काली क्रोधावेश में किसी को कुछ भी नहीं पहचानती हैं और उनको भी बगल करके सीधे आगे निकलती चली जा रही हैं, चीत्कार करती जा रही हैं और भयंकर डरावनी आवाज़ निकालती जा रही हैं। तब शंकर भगवान ने सोचा कि कोई तरकीब करना चाहिए। माँ जिस रास्ते से जा रही थी, आगे जाकर के जमीन पर शंकर जी सीधे लेट गए और जब माँ वहाँ पहुँचती है काली माँ, तो उसका जैसे ही एक पैर शंकर भगवान के वक्षस्थल पर पड़ता है, मानो चमत्कार हो जाता है। उनका क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है, वो चेतना में लौटती हैं, उनकी जीभ निकल आती है, अरे मैंने क्या किया। और तभी से माँ काली
जब उनके वक्षस्थल से स्पर्श उनके पैर का हुआ तो पश्चाताप होते ही वो अपने स्वरूप में आ गईं